हम लोग आज पढ़ते हैं मॉडल ड्रॉप शिपिंग का। अब सबसे पहले तो समझते हैं ड्रॉप शिपिंग का मॉडल काम किस तरह से करता है। सबसे पहले देखें ड्रॉप शिपिंग वर्क किस तरह से करता है। ड्रॉप शिपिंग में हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपके पास एक होता है थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाते हैं, प्लेटफॉर्म। उसको बड़े ध्यान से समझना आप लोगों ने। प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है? प्लेटफॉर्म से मुराद है ईबे, अमेज़न वगैरह वगैरह। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म, इस मॉडल में हमारे पास एक होता है बायर, एक हमारे पास होता है सेलर, और एक हमारे पास होता है सोर्स, जिसके अंदर आपका हो सकता है मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, ठीक है, या होलसेलर भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना इनमें से। अमूमन ये आपको कहाँ से मिलते हैं, ये होलसेलर, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स? सबसे पहले यहां पे लिख लें अलीबाबा, DH गेट, madeinchina.com, madeinchina.com, asianproducts.com। ये है बेसिकली, अगर आप लोगों ने मैन्युफैक्चरर्स के साथ डायरेक्ट काम करना है ड्रॉप शिपिंग, मतलब B2C ही आपने करना है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर्स आपके लिए एक प्रोडक्ट भी बनाकर आपकी मर्जी के एड्रेस पे पहुंचा देंगे। अलीबाबा फर्क है B2C। अलीबाबा पे भी आप लोगों को B2C मिल जाते हैं, जो आपको एक एक प्रोडक्ट बना कर देते हैं। वन मॉकअप वाले आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, सेलर ढूंढने से मिल जाते हैं, ठीक है। साथ में लिखा होता है उन्होंने कि वन मॉक भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, वन MOQ भी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो वन भी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे आप लोगों को मिल जाते हैं इजीली, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। अब बीच में कुछ आप लोगों को सप्लायर और होलसेलर्स भी चाहिए, और कुछ रिटेलर्स भी इसमें लोग कई दफ़ा जो है ना वो उनको शामिल करते हैं। हालांकि अमेज़न भी मैंने आपको बताया था कि अमेज़न सख्त खिलाफ है कि आप लोग रिटेलर से प्रोडक्ट लेके रिटेल पे दोबारा नहीं बेच सकते। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बता दी थी क्यों ऐसा है। एग्जैक्टली प्राइस मार्केट के अंदर आप हो जाती है उस प्रोडक्ट की, तो और अमेज़न अलाउ नहीं करता कि हमारे प्लेटफॉर्म पे प्राइसें बढ़े चीज़ों की। तो लेकिन लोग रिटेलर्स पे करते हैं, बड़े तरीके से करते हैं, ना पकड़े जाएं, क्योंकि रिटेलर्स का तो हमें 100% श्योर होता है मैन्युफैक्चरर नखरे कर सकता है, सप्लायर नखरे कर सकता है, होलसेलर नखरे कर सकता है। होलसेलर कह सकता है यार मेरे से इकट्ठा माल बाय करो, सप्लायर कह सकता है यार मैं सप्लाई करता हूँ मेरे से इकट्ठा माल बाय करो, मैन्युफैक्चरर कह सकता है कि यार मैं एक पीस नहीं बना के दूंगा, या बना के दूंगा तो टाइम लगेगा, महीना लगेगा। अभी नखरे करने हैं ना। रिटेलर को पता है, रिटेलर ने जो है माल एक पीस ही बेचना है, एक चाहिए एक मिलेगा, दो चाहिए दो मिलेगा, तीन चाहिए तीन मिलेंगे, ठीक है। तो अमूमन लोग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो रिटेलर से ही करते हैं, रिटेलर से ही करते हैं। लेकिन क्या है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और बच जाते हैं। कुछ नहीं भी पकड़े जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, गलती कर देते हैं। अब रिटेलर से आप लोग अगर शिप कर रहे हो ना, और रिटेलर अपने उस ब्रांड का, मिसाल के तौर पे लोग क्या करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, पहले इस मॉडल को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में आगे चलते हैं। एक बायर है, वो बेसिकली जाता है ईबे, अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पर जाके ना वो कोई चीज़ परचेज करता है, लाइक कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई इस तरह की चीज़ बाय करता है इन प्लेटफॉर्म से, ईबे, अमेज़न से। ये एक बायर है, आम बायर, हमारे आपके जैसा, मेरे जैसा, ठीक है। बायर प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ खरीद ली, अब उसने जो चीज़ खरीदी ना वो हमने लिस्ट की हुई थी एज अ सेलर, हमें क्या रिसीव हो गया, एक ऑर्डर रिसीव हो गया, हमें एक रिसीव हो गया। अब
डेफिनेटली ऑर्डर कब रिसीव होगा? जब आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट लगाओगे, कोई लिस्टिंग करोगे, ऐसा ही है? जी जी ऐसा ही है ना? लिस्टिंग होगी तो ऑर्डर आएगा, डेफिनेट सी बात है। अब लिस्टिंग हम लोगों को कैसे पता चलेगा? हम लोगों ने एवी लिस्टिंग लगा दी है। मिसाल के तौर पे हमने सोफ़ा सेट बेचा है, तो सोफ़ा सेट हम लोग तो बना ही नहीं सकते। तो हम लोगों को पता है हमारी तो हमने तो कभी आज तक सोफ़ा सेट बनते देखा ही नहीं कि बनता कैसे है। लेकिन सिर्फ इतना पता है कि अगर हम लोग इसको किसी ना किसी से लेके शिप कर दें ना, तो हम लोग को प्रॉफिट बन जाएगा। अब आप लोगों ने लिस्टिंग लगाने से पहले ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या करना होता है? ये जो सोर्स होते हैं ना, सोर्स, मैं इनको सोर्स कहता हूँ, अपने सोर्स से आप लोगों ने होमवर्क पहले ही कर लिया होता है प्रोडक्ट लगाने से पहले eBay अमेजोन पे, कि ये प्रोडक्ट अगर मेरा बिकता है तो मुझे सोर्स से कितने का मिलेगा, और मैंने अगर इतने का बेचना है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब मिसाल के तौर पे जो मेरा एक ऑर्डर बिका है ना, वो एक ऑर्डर था, हम एक ले लेते हैं, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, शूज़ ले लेते हैं। चलो एक शूज़ हमारे सेल हुए हैं जी, शूज़ का ऑर्डर। अब मुझे पता है सोर्स के ऊपर जो शूज़ मेरे बिके हैं ना इस वक्त यहाँ पे $150 के, मिसाल के तौर पे ये 150 के मैंने सेल किए हैं इस प्लेटफॉर्म के। अब मुझे पता है ये सोर्स से ना मुझे ये $80 के विद फ्री शिपिंग मिल जाने, यूएस से भेजूँ, यूके भेजूँ, जहाँ मर्जी भेजूँ, $80 के मुझे मिल जाने, 150 के मैंने बेचे हैं। मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ, मैं एज अ सेलर, जब मैंने होमवर्क किया होगा, मैं अपने सोर्स को जाके ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, और ऑर्डर के अंदर जो ये बायर की डिटेल्स होंगी, ऑर्डर डिटेल्स में डिलीवरी डिटेल्स और बायर का मोबाइल नंबर, हर चीज़ सेम वही डिटेल्स के साथ मैं ये ऑर्डर प्लेस कर दूंगा अपने सोर्स को। वो सोर्स क्या करेगा? ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा और आपके बायर को डिलीवर कर देगा। ठीक है? बायर को डिलीवरी कर देगा ये। ठीक है? यहाँ पे ये प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग मतलब जो उसका टाइम पीरियड होता है एक प्रोसेसिंग का, और अपने जाके आपके बायर को डिलीवर कर देगा। इस तरह से $80 का आपने खरीदा, 150 का आपने बेच दिया, 150 का बिका तो फिर आपने 80 का खरीदा, कस्टमर को डिलीवर हो गया, आपको बीच में प्रॉफिट बच गया। इसी तरह आप हर वो प्रोडक्ट जो eBay पे, अमेजोन पे सेल होता है, वो खाने पीने का प्रोडक्ट है, वो पहनने का प्रोडक्ट है, वो होम एंड किचन का प्रोडक्ट है, वो क्लॉथिंग का कोई प्रोडक्ट है, या किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, डजेंट मैटर। आप कहते हो यार मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है प्रॉफिट से। जिस तरह मेरा एक ये प्रोडक्ट शूज़ बिका है, हो सकता है मेरा एक चम्मच बिक जाए, किचन का जो नाइफ सेट बिक जाए, मेरा कोई जो है वो रात को स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर जो हम लोग पहन के वॉशरूम्स वगैरह में जाते हैं या बेड पे पहन के सोते हैं कुछ लोग, वो स्लीपर्स बिक जाए आपका कुछ और कोई लैम्प बिक जाए आपका। क्योंकि आपको कोई गर्ज नहीं है कि मेरे स्टोर पे क्या क्या चीज़ें हैं, आपको बस ये गर्ज है मेरी चीज़ें बिकनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं ड्रॉप शिप करूँ, सोर्स करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बने। तो सर जैसे हम जब लिस्टिंग करते हैं तो हम लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंट्री से हम पार्सल करवा रहे हैं या मैन्युफैक्चर कहाँ की है, तो जो हमारा जो सोर्स है उसकी डिटेल हम अपनी लिस्टिंग पे ऐड करेंगे। देखिए पहले ना यही चीज़ है, ड्रॉप शिपिंग पे eBay ने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। पहले क्या होता था, जब आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल करते थे ना, eBay पे कोई लास्ट पे लोकेशन लिखते हैं हम लोग, जब लिस्टिंग करते हैं, हम देखें ना आप सबने लिस्टिंग जब की है, लास्ट पे लोकेशन पूछता है, तो वहाँ लोकेशन में हम लोग ना USA, कनाडा, कोई भी लोकेशन सेट कर सकते थे पहले, और उसको जब लिस्टिंग सबमिट करते थे लिस्टिंग लग जाती थी, और बायर्स को ये नजर आता था कि ये प्रोडक्ट USA से शिप होनी है, चाइना से शिप होनी है, बांग्लादेश से शिप होनी है, इंडिया से शिप होनी है। अभी eBay ने पॉलिसी जो की है ना, आपका जो है जिस कंट्री का अकाउंट है ना, आप उसी कंट्री का एड्रेस लगा सकते हो, उसके अलावा आप किसी बाहर वाली कंट्री का एड्रेस नहीं लगा सकते। और अगर आपने वो एड्रेस लगाना है वहाँ पे, तो आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा जिस कंट्री का आप एड्रेस लगा रहे हो वहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, आपका वहाँ पे वेयर हाउस है, और उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ेंगे, ईमेल पे उनको भेजने पड़ेंगे, और फिर वो फैसला करेंगे कि हमने आपको ये कंट्री का एड्रेस लगाने देना है या नहीं। तो सर हमारा जो बायर है वो हमारे सप्लायर के साथ डायरेक्ट भी हो सकता है। देखें ये क्वेश्चन अक्सर का स्टूडेंट पूछते हैं अपने बैच में कि सर देखें हमने तो ऑर्डर की डिटेल, जिस कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर की ईमेल, कस्टमर का एड्रेस, हर चीज़ तो हमने अपने उसको भेज दिया, सोर्स को भेज दिया अपने, तो सोर्स के पास तो सारा कुछ चला गया, वो डायरेक्ट भी तो हो सकता है ना।
अब याद रखने ये एक B2C बिजनेस है, मॉडल है, ये कोई B2B तो है नहीं जो कि हमारा कोई डायरेक्ट कस्टमर था जिसने हमें कोई 5,000 लाटें देनी थी और वो डायरेक्ट हो गया, उसके साथ तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम लोग B2C कस्टमर हैं, हमारे पास वही बंदा आना है जिसने एक पीस खरीदना है, क्योंकि हम काम ही कंज्यूमर का कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, हम किसी बायर को तो बेच नहीं रहे जिसने आगे से अपने हमसे खरीद के अपने शोरूम्स के अंदर अपने दुकानों के अंदर डिस्प्ले करना है और लोगों ने आना है, जाके साइजिंग टेस्ट करनी है, एज अ ब्रांड करके खरीद के घर चले जाना है। हाँ, उस वक्त प्रॉब्लम है जब आप किसी B2B डील कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहे हो, आप किसी गाहक के साथ डील कर रहे हो जिसने आगे से लेके वो खरीद के अपने स्टोर्स में सेल करना है, तब प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो है ही कंज्यूमर है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है जब आपने एक चीज़ $80 की खरीदी है, बायर ने आपको 150 पे किया है, तो उसको 80 की इनवाइस जानी है। वो इस चीज़ पे कंसर्न हो सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो अली एक्सप्रेस से आई है या किसी और वेबसाइट से आई है, मैंने तो इसको इधर से ऑर्डर किया था ईबे से, और अगर वो ईबे को अमेज़ॉन पे कंप्लेन कर दे तो आप गए। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम लोग हर ऑर्डर के साथ एक कस्टम मैसेज जनरेट करते हैं अपने सोर्स को, आपने इसमें इनवॉइस इंक्लूड नहीं करनी, इसको एज अ गिफ्ट करके भेजना है, या आपने इसके साथ जो वॉलमार्ट की पैकेजिंग है वो नहीं लगानी, आपने इसके साथ अली बाबा की अगर पैकेजिंग है वो नहीं लगानी, इसको सिंपल भेजें, लोकल बना के भेज देना। ठीक है। ये सारी चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल पा लें तो आप लोग ड्रॉप शिपिंग से बचे रहते हो, मतलब आप पकड़े नहीं जाते, बहुत मुश्किल पकड़े जाते हो। और जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो इन चीज़ों का एहतियात करके कर रहे हैं, वो गलती की गुंजाइश नहीं कर छोड़ते, वो रिटेलर से भी चीज़ इस तरह खरीद रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चर ही भेज रहा है। ड्रॉप शिपिंग में शिपमेंट से ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग से आप लोग हमेशा पकड़े जाते हो बायर कंप्लेंट्स के साथ, पैकेजिंग के साथ, सर ठीक है। ज़्यादातर इशू जो आते हैं ये वाले। सर अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई चीज़ पार्सल भिजवाता हूँ, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है ईबे पे पार्सल पाकिस्तान से आएगा, लेकिन जो बायर है उसको पार्सल चाइना से जा रहा है, तो वो चीज़ कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ का कोई ईबे पे करेगा? देखें, अब ये प्रोडक्ट हमने लिखा हुआ था कि USA से आपको डिलीवर होगी, लेकिन ये कहाँ से रही है, सोर्स से। सोर्स हमारा कहाँ पे है, चाइना में, चाइना या कहीं पे भी है, या रशिया में या इंडिया में या बांग्लादेश में, ये मेरे पाकिस्तान में भी है। आप लोग हमेशा अपनी लिस्टिंग के अंदर मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वी हैव आवर मल्टीपल वेयर हाउसेस सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वी विल शिप योर ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक अवेलेबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम आवर डिफरेंट वेयर हाउसेस। तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो कि हम लोग स्टॉक अवेलेबिलिटी के हिसाब से, हमारे मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर वेयर हाउसेज हैं, वहाँ से शिप करेंगे। और आपसे कस्टमर कांटेक्ट कर ही लेता ना कि यार मैंने तो ये ऑर्डर की थी USA से आएगी प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट चाइना से आ रही है, तो आप उसको लिख सकते हो, कह सकते हो कि हम लोग एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है और हमारे मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर वेयर हाउसेज हैं। जब किसी स्टॉक कम हो जाता है किसी वेयर हाउस कंट्री में, तो फिर दूसरे कंट्री से शिप हो जाता है हमारी कंपनी का स्टॉक, कोई मसला नहीं है, कस्टमर वहाँ चुप कर जाता है, ठीक है। और एक चीज़, अगर कस्टमर को इसमें जो आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करे, किसने नहीं आप में से किया, अगर मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट डैमेज निकल आती है, या कलर प्रॉब्लम आ जाती है या साइजिंग प्रॉब्लम आ जाती है, तब क्या होगा ड्रॉप शिपिंग में? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप में से कोई क्वेश्चन करे, लेकिन किसी ने नहीं किया, फोकस नहीं है आप में से किसी का, थोड़ा चौकस हो के बैठो। अच्छा, तो जब आप लोग अपने सोर्स से बायर को पार्सल डिलीवर करवा दोगे, उसके बाद लेट्स सपोज को डिस्प्यूट ओपन हो गया। अब ये देखें, इसको बड़ा मजे का यहाँ पे मॉडल बनेगा। अब इस बायर ने क्या किया जी, केस जनरेट कर दिया, केस रिक्वेस्ट ओपन कर दी कि रिटर्न की कर दी जी, मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मैं रिटर्न ओपन कर रहा हूँ। ये इसने क्या कर दी जी, ओपन कर दी, ओपन केस रिक्वेस्ट या रिटर्न उसने ओपन कर दी। अब उसका आइडियल रेजोल्यूशन क्या है, वो केस का चाहता क्या है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि हम लोग हमेशा ऐसे सोर्स के साथ काम करेंगे, ऐसी वेबसाइट के साथ काम करेंगे जो 30 डेज का रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम अपने eBay स्टोर्स पे, अमेजोन स्टोर्स पे 30 डेज का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं, तो जिससे हम खरीद के आगे भेज रहे हैं ना,
वो भी ऐसा ही बंदा होगा जिससे 30 डेज का हम लोगों ने रिटर्न लेना है। मतलब अगर यहाँ से रिक्वेस्ट ओपन हुई है ना, तो एज अ सेलर हम लोग क्या करेंगे, अपने सोर्स के ऊपर केस ओपन कर देंगे, रिटर्न रिक्वेस्ट ओपन कर देंगे, ठीक है, रिटर्न रिक्वेस्ट ओपन कर देंगे। अब रिटर्न रिक्वेस्ट इसकी ओपन होगी, ठीक है, तो हमने क्योंकि लिखा होता सम टाइम कि पार्सल वापस भेजने के रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, हम खुद होंगे। तो आप इस सेलर से बातचीत करते हो, आप इस सेलर को एड्रेस प्रोवाइड करते हो, इसका रिटर्न, ये पार्सल शिप हो जाता है आपके सोर्स के पास, ये जो है पार्सल दोबारा वापस पहुंच जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको रिफंड कर देता है, ठीक है। इसके पास प्रोडक्ट वापस पहुंच जाता है, हम देखते हैं डिलीवर हो गया। इधर से हम लोग क्या करते हैं, एज अ सेलर उसके पैसे रिफंड कर देते हैं। शिपिंग चार्जेस सर कौन पे करेगा इस सूरत जो आपने लिखा होता है ना नीचे के शिपिंग चार्जेस विल पेड बाय बायर या सेलर, उसके अकॉर्डिंगली होता है। में? सर वो सोर्स से हम ले रहे हैं, वो हमें पे करेगा शिपिंग चार्जेस? वहाँ पर जब आप लोग चीज़ सोर्स से परचेज करोगे तो उसने भी वहाँ मेंशन किया होगा कि रिटर्न शिपिंग विल बी पेड बाय बायर या सेलर। तो बायर आपका कौन था, ये वो तो इसने पे किए, आपका तो कुछ ना लगा। अगर उसने वापस भी भेजनी है तो बायर नहीं भेजी ना, आपका तो कुछ ना लगा। उसने इसको वापस भेज दी, इसने पैसे उसको रिफंड कर दिए। पैसे इसने किसको रिफंड किए, हमें। जब हमें कर दिए तो हमने किसको रिफंड कर दिए, बायर को। हमने उसे बोला कि हमारा जो है ना वो स्टॉक चला गया वापस स्टोर में, तो हम आपकी पेमेंट रिफंड। समझ आ गई है? सर वापसी पे जो इस तरीके से हम लोग ड्रॉप शिपिंग में काम करते हैं। अब ये वो जो एड्रेस लिखेगा वो तो जो सोर्स होगा उसका ही होगा ना? नहीं, देखें, जब आप लोग अपना अकाउंट है, अपना ईबे का अकाउंट है या अमेज़ॉन का अकाउंट है, उसके अंदर आप लोग अपने जितने मर्जी रिटर्न एड्रेस ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक्शन नहीं देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिटर्न एड्रेस जितने मर्जी ऐड कर सकते हो अपने ईबे पे, अमेज़ॉन पे। तो आप लोग रिटर्न एड्रेस जब अपना ऐड कर दोगे तो कोई मसला नहीं, वो एक चाइना का हो जाएगा, एक बांग्लादेश का हो जाएगा, एक इंडिया का हो जाएगा, आप जितने मर्जी रिटर्न एड्रेस ऐड करो। सर लेकिन मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारी रिटर्न आई है और हमने यूएसए के ही किसी एड्रेस पे भिजवा दिए, जो हमारा पार्सल यूएसए में पड़ा हुआ है उसको दोबारा सेल करना चाहते हैं लिस्टिंग करके, तो वो अमेज़ॉन ने तो कहा है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आप वहाँ से पार्सल भेज दो, वो फिर हम कैसे? देखें, आप लोग ना अपने रिटर्न एड्रेस लिख सकते हैं, मैंने बताया लिख आप सकते हैं, लेकिन एज़ पर दी पॉलिसी अमेज़ॉन या ईबे दोनों की पॉलिसी सेम है कि अगर आपने एक पार्सल यूएसए के कस्टमर को बेचा है और आपने अकाउंट के अंदर भी यूएसए का ही रिटर्न एड्रेस लगाया हुआ है, तो ये जो कंपनीज हैं ईबे और अमेज़ॉन, ये ऑटोमेटिकली लेबल जनरेट कर देती हैं। जब कोई कस्टमर रिक्वेस्ट ओपन करता है ना कि मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ, ये कंपनीज आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली लेबल जनरेट कर देती हैं और उस बायर को दे देती हैं कि ये आपका लेबल है, इस पार्सल को कस्टमर को वापस भेजो, सेलर को वापस भेजो। उसके जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस सम टाइम, क्योंकि अगर हमने लिखा होता है कि चार्जेस हम लोग बियर करेंगे, चार्जेस हम लोगों को बियर करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग भी जब पैसे रिफंड करते हैं ना कस्टमर को, उसमें से वो डिडक्ट कर लेते हैं, कटौती कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने लिखा हुआ है ना कि रिटर्न शिपिंग के पैसे जो है वो बायर पे करेगा, तो आपके अमेज़ॉन ने काट लिए या ईबे ने काट लिए लेबल जनरेट करने के $7-8 जितने भी हैं, $10, तो जब आपने कस्टमर को $100 वापस किया, उसमें से $10 काट के 90 वापस किया आपने उसको। सर इसमें वो अपनी ये प्रॉपर्टी अमेज़न ऑटोमेटिक करेगा ये सॉफ्टवेयर? ये ऑटोमेटिक करेगा, लेकिन बशर्त ये है कि अगर आपने अपना एड्रेस यूएसए का ही लगाया होगा रिटर्न, तो और यूएसए में डिलीवर किया है और रिटर्न भी आपने यूएसए में वापस लिया, देन और वही रिटर्न एड्रेस आप मैनेज कर सकते हो इजीली। आपका कोई कज़न रह रहा है वहाँ पे, या आपका कोई दोस्त रह रहा है, या आप वहाँ पे कोई ऐसी पार्टी से सर्विस जिससे आप सर्विस ले रहे हो, और वो प्रॉपर एड्रेस के ऊपर उस तरह का काम हो रहा है, आपका पार्सल वापस गया ना, तो आपको नोटिफाई हो गया, ठीक है पार्सल वापस आ गया, तो कल को आपको उसी का ऑर्डर दोबारा आता है, तो वो बंदा आपके बिहाफ पे उसी पार्सल को दोबारा शिप भी कर सकता है। सर वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे बिहाफ पे बंदा पार्सल दोबारा शिप कर सकता है, तो जाहिर बात है कि जब हमारे स्टॉक में चीज़ पहले माइनस होगी, जब सेल हुई वापस आ हमारे पास आई, तो ऐड हो गई, ऐड हो जाएगी, तो फिर जब ऑर्डर आया फिर माइनस हो जाएगी। तो वो जो फिर यूएसए वाला जो हमारा था रिटर्न वाला एड्रेस था, वहाँ से पार्सल जब दोबारा बायर पास जाएगा तो उसका अमेज़न को कोई इशू नहीं है? उसको क्या इशू है, कोई इशू नहीं है उसका। बाकी जैसे वो पहले हम आपको एक बायर ने रिटर्न किया है,
आपने एक बायर ने रिटर्न की है चीज़, उसका रीज़न ये था, साइज एकदम लगा दें। साइज़ का भी नहीं था, कलर का भी नहीं था, वो कल नीचे लिख था आई चेंज माई माइंड, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मेरा माइंड चेंज हो गया, नो लॉन्गर नीडेड, सर वो माइंड चेंज हो गया। अमेजोन की पॉलिसी है, माइंड भी चेंज हो जाए तो पैसे वापस। ईबे के ऊपर भी ऐसी है, 30 डेज का आपने रखा हुआ है, माइंड भी चेंज हो गया ना कि यार चीज़ आई है पसंद नहीं आई, डोंट लाइक इट, ठीक है। नॉट वट आई एक्सपेक्टेड, जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं निकली चीज़। सर ये पे अमेजोन अपनी परसेंटेज तो नहीं रिकॉर्ड किस चीज़ की? जब रिफंड करते हैं। देखिए रिफंड आपके हाथ में होता है, रिफंड आपके हाथ में है, आपसे उन्हें लेबर के चार्जेस आपको डाल दिए हैं, बाहर को वो आप एज अ सेलर हमें पड़ गए हैं, जो लेबल के चार्ज हैं जो ऑटोमेटिक अमेजोन या ईबे ने बना के बायर को दिए हैं कि ये लो लेबल, पार्सल वापस भेजो। जब आपने पैसे वापस करने हैं रिफंड, आपने देखना मुझे पार्सल मिल गया है, उसके बाद आप पैसे रिटर्न करते हो बायर को, रिफंड करते हो, तो आप उसमें से वो लेबल के चार्जेस के पैसे काट के उस कस्टमर को वापस करो, साथ मैसेज लिख दो कि $10 आपके रिटर्न लेबल के पैसों के डिडक्ट हुए, क्योंकि हमने एज पॉलिसी मेंशन की हुई थी कि रिटर्न शिपिंग जो है वो बायर पे करेगा। क्लियर है? कोई इसमें इशू नहीं है, ये जब आप लोग करोगे प्रैक्टिकली तो बड़े आसान चीज़ें लगेंगी। फर्स्ट टाइम जब आप चीज़ें सुनोगे और देखोगे, सोचोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, वो जो आपने बताया कि हम उसको बता सकते हैं कि हमारे डिफरेंट जो है ना कंट्रीज में स्टोर है, तो क्या ये एक्चुअल में हमें चाहिए के पास वैसे हम उसको आप ब्लफ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ब्लफ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बशर्ते ये आप बीच में इनवाइस नहीं है, पैकेजिंग नहीं लगी हुई वॉलमार्ट की या किसी और स्टोर की, ठीक है उसको ब्लफ मार दे को हमारे किसी स्टोर से आया है, हमारे वेयर हाउस डिफरेंट कंट्रीज में है, अब जहाँ पे स्टॉक पड़ा होगा उसके मुताबिक आपको वहाँ से पार्सल आ गया। सर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपनी इनवॉइस में सेंड कर रहा हूँ, तुम ये प्रिंट करके उसको डाल दो, वैसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, कुछ बायर्स होते हैं, कुछ जो कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं, कुछ रिटेलर होलसेलर ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं ठीक है आप उनसे बातचीत कर लो, कोई इसको $100 की इनवाइस लगा के भेजना, बीच में जो है इनवाइस के ऊपर अपनी कंपनी का नाम नहीं लिखना, सादी सी के $100 की इनवाइस बना के भेज दो, या इनवाइस डालो ही ना, और साथ में आप ये भी लिख देते हो कि इसको पैकेजिंग नहीं लगानी कोई वॉलमार्ट शालमार्ट की, कोई चीज़ नहीं, बस आज को सिंपल बॉक्स पैक करके भेजना, और कोई इसमें कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट कोई प्रमोशनल चीज़ ऐड नहीं करनी बॉक्स में, कोई मसला नहीं, वो कर देंगे। उन्होंने आगे से क्या कहना, नहीं करनी है हमने, कहेंगे ठीक ओके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम लोग इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ड्रॉप शिपिंग सही समझ आ गई है।